नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कहानियाँ रास पर। तो आज हम जिस कहानी के बारे में सुनने जा रहे हैं उसका नाम है विष्णु जी का वामन अवतार। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार असुरराज राजा बलि ने अपनी ताकत और क्षमता के बल पर तीनों लोकों में आधिपत्य स्थापित कर लिया। बलि प्रहलाद के पुत्र थे और प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। बलि असुरों में सबसे दयालु और दानप्रिय राजा थे। जब इंद्र और अन्य देवगण अपने इंद्रलोक को बलि से वापस न ले सके तो वह सभी इकट्ठे होकर भगवान विष्णु के पास अपनी समस्या को लेकर पहुँचे और भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे उन्हें इंद्रलोक अवश्य वापस दिलाएंगे। जब बलि ने एक यज्ञ का आयोजन किया तो वहां उन्होंने कई ब्राह्मणों को भी बुलाया। उन्हीं में से एक ब्राह्मण याचक भगवान विष्णु भी थे, जो वामन का अवतार लेकर बलि के पास याचक के रूप में पहुंचे थे। बलि वामन देव के पास आए और उनसे अपनी इच्छा अनुसार कुछ न कुछ मांगने को कहा। वामन ने उनसे अपने लिए 3 पग भूमि की मांग की। बलि के गुरु शुक्राचार्य ने बलि को बताया कि वह इनकी बातों में ना आए, क्योंकि आपके साथ छल हो रहा है। यह वामन के वेश में भगवान विष्णु हैं। क्योंकि बलि के गुरु शुक्राचार्य बहुत ही ज्ञानी थे, लेकिन बलि अपने वचन के पक्के थे। उन्होंने वामन को वचन दिया कि वे उन्हें 3 पग भूमि अवश्य देंगे। तब भगवान विष्णु ने, जो कि वामन रूपी अवतार में आए थे, उन्होंने बलि से कहा कि जो तुम मुझे 3 पग धरती देने के लिए कह रहे हो उसमें आपको कोई संशय तो नहीं है। तब राजा बलि ने वामन से कहा कि मैंने आपको 3 पग धरती देने का वचन दिया है और मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। इतना कहने के बाद वामन रूपी भगवान विष्णु ने अपने आकार को बहुत बड़ा कर लिया और अपने एक ही पग से पूरा भूलोक को नाप दिया और अपने दूसरे पग से उन्होंने पूरा देवलोक नाप दिया। अब जब बलि यह सब देख रहा था तो उसकी आंखें चकरा गई। अब तीसरे पग के लिए उनके पास कोई भूमि नहीं बची थी। तो वामन ने बलि से कहा कि बलि, आपने मुझे वचन दिया था 3 पग धरती का, लेकिन मेरे अभी 2 ही पग हुए हैं। तो आप मुझे बताइए मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? लेकिन बलि अपने वचन के पक्के थे। तब बलि ने कहा कि आप अपना तीसरा पग मेरे सर पर धर दीजिए, क्योंकि आपने दोनों पगों में सब कुछ नाप दिया है, लेकिन अब मेरे पास मेरा सिर्फ सर ही बचा है। यह बात सुनकर वामन बड़े खुश हुए और उन्होंने बलि को महाबली की उपाधि दी और वामन ने खुश होकर बलि के सर पर पांव रख दिया और उन्हें पाताल लोक दे दिया और फिर वह पाताल लोक जाकर रहने लगे। तो दोस्तों, ये भगवान विष्णु के वामन अवतार के बारे में जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।